यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो आप देख पाएँ। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जो पौधे में पीलापन की एक बहुत बड़ी समस्या आती है, जो अक्सर गेहूं में हम सिंचाई कर देते हैं। सिंचाई के बाद पौधा पीला हो जाता है। पीला होने के बाद पौधा ना तो ग्रो करता है, उसकी बढ़वार रुक जाती है और फुटाव आदि सारी प्रक्रियाएं रुक जाती हैं। तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, क्या क्या कारण बनते हैं जिससे पौधा पीला होता है? क्योंकि एक कारण नहीं होता है जिसके कारण पौधा पीला हो और कमज़ोर हो जाता है। तो आइए दोस्तों, हम इस पर पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं, जिससे आप भी इन तरीकों को अपना करके, पौधे में कमियां देख करके इन तरीकों को अपना करके और उसको आसानी से दूर कर पाएँ। जो तरीके हम बताएंगे उसको आप यदि यूज करेंगे तो आसानी से 10 से 15 दिन में ही पौधे में पीलापन जो होता है वो आसानी से दूर हो पाएगा और पौधा आपका आसानी से पुनः दोबारा ग्रो करना आसानी से चालू हो जाएगा। पौधा जो पीला होता, अब इसके हम कारणों के बारे में यदि बात करें तो पहला कारण बनता है जब हम गेहूं की सिंचाई करते हैं। तो अक्सर कभी कभी गेहूं की सिंचाई करने पर अधिक पानी लग जाता है, जिसके कारण गेहूं के खेत में पानी 12-15 घंटे के ऊपर 24 घंटे तक भी भरा रहता है। कुछ खेतों में 24 घंटे के ऊपर तक भरा रहता है। ऐसे में क्या होता है, जो पौधा होता है वो पानी की अधिक मात्रा को सोख लेता है, जिसके कारण पौधा मरने की स्टेज में आ जाता है या पौधा कमज़ोर हो जाता है, उसकी बढ़वार आदि रुक जाती है, जड़ें भी कमज़ोर हो जाती हैं। और दूसरा कारण दोस्तों बनता है कि कुछ तत्वों की कमी होना। एक तत्व जिंक है, जिंक की भी कमी हो जाती है। हाँ दोस्तों, यदि आपने जिंक का प्रयोग पहले से कर लिया है तो आपके खेत में जिंक की कमी गेहूं की फसल में नहीं दिखाई पड़ेगी। लेकिन यदि जिंक की कमी दिखाई पड़े तो जिंक गेहूं में भी काफ़ी अधिक नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जिंक की कमी गेहूँ में भी देखने को मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि जिंक की कमी होने पर आपको पत्तियां पीली दिखाई पड़ेंगे, पौधा बढ़ना बंद हो जाएगा, यानी बढ़वार बंद हो जाएगी और धीरे धीरे पौधा गुच्छे नमा होना चालू हो जाता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि जिंक की कमी है। और इसके बाद दोस्तों अन्य भी कारण होते हैं, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट भी आपके पौधे को उतनी ही आवश्यक होती है जितने अन्य तत्वों की। यदि मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो इसके कारण आपको पौधे पीले दिखाई पड़ेंगे। पीले दिखाई पड़ने के बाद उस पर छोटे छोटे चकत्ते यानी धब्बे दिखाई पड़ने लगते हैं। तो यह भी एक कारण बनता है कि मैग्नीशियम सल्फेट की कमी के कारण भी पौधा पीला होता है और वो भी एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें पौधा ग्रो नहीं कर पाता है। एक कारण होता है कि कुछ फफूंद जनित रोग भी हमारे में गेहूं के खेत में लग जाते हैं, जिसके कारण भी पीला पौधा होता है और धब्बे उसमें भी बनते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जिस कारण से आपके गेहूं पीले पड़ने चालू हों उसी तरह के आपको उपाय भी करने हैं। अब पहले कारण पर हम थोड़ा नज़र डाल लेते हैं, जो हम गेहूं की सिंचाई करते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों एक कारण और बच गया है, तो उसके बारे में भी जान लेना ज़रूरी है। कभी कभी दोस्तों जो हम खरपतवार नाशी के लिए दवाएं यूज करते हैं, होता क्या है, कुछ दवाएं तो इतना नुकसान हमारे खेत को नहीं करती हैं, लेकिन कुछ आज भी ऐसी दवाएं हैं यदि हम उनका स्प्रे सही मात्रा में सही डोज पर करते हैं फिर भी हमारी गेहूँ की फसल पर वो विपरीत प्रभाव डालते हैं, यानी फसल कमज़ोर हो जाती, पीली हो जाती या उसी स्टेज में रह जाता है और उसकी ग्रोथ आदि होना सब बंद हो जाता है। तो ऐसे खरपतवार नाशियों को आप चुनाव करें जो गेहूं की फसल को कम नुकसान पहुंचाएं और खरपतवार को अच्छी तरह से कंट्रोल कर लें। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों अब इसके रोकथाम के बारे में उपाय भी जान लेते हैं। दोस्तों जो पहला कारण हमने बताया था कि गेहूं की यदि हम सिंचाई करते हैं तो कभी कभी पानी ज़्यादा लग जाता है और पानी खेत में भरा रहता है। ऐसी स्थिति में यदि हमारा पौधा कमज़ोर दिखाई पड़े या ज़्यादा खेत में पानी रहता है तो हमको जो है उर्वरक जो है वो सही मात्रा में देने चाहिए। जो हम यूरिया दे रहे हैं, यूरिया को थोड़ा रुक कर दें, संभव हो तो आप यूरिया का स्प्रे करें। उसके साथ में आप दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिला कर स्प्रे कर दें। और या तो फिर आप ऐसे उर्वरकों का जैसे 19-19-19 से यदि आप इसका स्प्रे करते हैं और 8 से 10 दिन के अंतर पर दोबारा स्प्रे कर देते हैं और जब पैर आसानी से खेत में जमा होने लगे तब आप यूरिया आदि की छिटकुआ बीज से बुआई भी कर सकते हैं। लेकिन यदि पैर नहीं जमा हो रहा है और पौधा आपका कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है या पर्याप्त नमी काफ़ी दिनों तक बनी रहती तो ऐसे समय में पौधा धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाता है। तो आप जो उर्वरकों का यूज करें वो स्प्रे करके पूरी कर दें, जिससे पौधा ग्रोथ करना चालू हो जाएगा और जो पोषक तत्वों की आवश्यकता पौधे को है वो आसानी से मिल जाएगी। सल्फर यदि आप इसके साथ मिला लेते हैं तो पौधे में जो
एकदम कमज़ोरी हो जाती है, तनावग्रस्त हो जाता है और पौधे में रोग लगने का खतरा होता है, वो भी दूर हो जाएगा। दूसरी कमी के बारे में हमने बताया था जिंक की कमी। अब जिंक की यदि आपके खेत में कमी दिखाई पड़ती है तो पौधे के लक्षण देख करके आप जिंक और यूरिया को मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। मार्केट में काफ़ी तरह की जिंक आती है, आपको कोई भी मिल जाए उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। कितनी डोज कितनी मात्रा रखनी है इसके लिए हमने काफ़ी वीडियो में जानकारी दी है, आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं आपको कितनी मात्रा कौन सी जिंक की देनी रहेगी। तीसरा कारण जो बनता है दोस्तों मैग्नीशियम की कमी। अब मैग्नीशियम की कमी या सल्फ़र की कमी या फफूंद जनित रोग लगते हैं तो लगभग हमको पहचानना इनको मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आप क्या करें कि मैग्नीशियम सल्फेट जो मार्केट में आसानी से मिल जाती है 1 किलोग्राम मात्रा ले लीजिए और सल्फ़र की 1 किलोग्राम मात्रा ले लीजिए और दोनों को आप समान मात्रा में मिक्स करके और स्प्रे कर सकते हैं। अब स्प्रे जब कर देंगे तो यदि मैग्नीशियम की कमी के कारण भी पौधे में पीलापन आएगा या चकत्ते पड़े होंगे तो वो भी कंट्रोल हो जाएंगे, या सल्फ़र की कमी के कारण ऐसे कुछ लक्षण दिखाई पड़ेंगे तो वो भी कंट्रोल हो पाएंगे, या फफूंद जनित कोई रोग आपके खेत में नुकसान पहुंचा रहा है तो वो भी आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। तो ये कुछ कारण रहे जो पौधे को पीला करते हैं और पीला करने के बाद हम आसानी से इनका उपयोग करें तो कंट्रोल कर सकते हैं। इतना ज़रूर ध्यान रखना है जब आप इनका स्प्रे करें तो लगभग 10 दिन के अंतर पर आपको दोबारा स्प्रे ज़रूर करना है यदि आपको बढ़िया रिजल्ट लेना है। तो ये कुछ छोटी सी जानकारी रही, इसका आप लाभ ज़रूर लीजिएगा। कैसा वीडियो रहा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, दूसरे भाइयों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी में, धन्यवाद।